कश्मीर के हालात मौजूदा वक्त में सामान्य स्थिति से काफी नीचे हैं। पिछले दिनों में आतंकियों पर जो कार्रवाई हुई है उसकी बौखलाहट में आतंकियों ने आम हिंदू नागरिकों को एक बार फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे गृह मंत्रालय चिंतित है। घाटी में चल रही आतंकी घटनाएं ध्यान में रखते हुए आज अमित शाह ने खुद कश्मीर का दौरा किया। यहां एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई, जिसमें आतंकियों के सफाई के लिए 360 डिग्री का प्लान बनाया गया। सेना ने इस प्लान पर तत्काल प्रभाव से काम भी शुरू कर दिया। साथ ही आज आपको बताऊंगा कैसे एक अकेली महिला ने कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों के सफाई के लिए अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। राजौरी में जो घटना घटी उसके लिए कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि ग्राम सभा समितियों को अगर फ्रीज ना किया जाता तो इस घटना से बचा जा सकता था। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार और देश को आश्वासन दिया है कि कातिलों को ऐसी सजा मिलेगी जिसे देखकर आतंक के आकाओं की रूह कांप जाएगी। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में महिलाओं को आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो भारत में भी आतंकियों से निपटने के लिए महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, जिन्हें ग्राम रक्षा समिति सदस्य के रूप में ट्रेनिंग दी गई है। कई सीमावर्ती और आतंकवाद प्रभावित गांवों में महिला वीडीसी सदस्य अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं। इनमें से एक हैं जम्मू के ऊपरी डांगरी गांव की रहने वाली 47 साल की रेखा शर्मा। इन्होंने आतंकवादियों से लड़ने के लिए बंदूक उठा ली है। रेखा शर्मा ने ये कहा है कि वो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह हम डांगरी की महिलाएं भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ेंगी। आतंकवादियों ने मेरे घर, मेरे गांव और मेरी मातृभूमि में खून बहाया है। हम इस नरसंहार का बदला लेंगे। रेखा ने कहा कि उसने बंदूक उठाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो अपने पड़ोस की एक विधवा के विलाप को सहन नहीं कर सकी, जिसने इसी साल 1 और 2 जनवरी को गांव में ही एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों में अपने दोनों बेटों को खो दिया। आप उस महिला के दर्द की कल्पना नहीं कर सकते जिसके दोनों बच्चे उसकी आंखों के सामने मारे गए हों। रेखा ने कहा, मैं उसकी चीखें नहीं सुन सकी। उसने कहा कि सूरज देवी की हालात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उसके पास कोई हथियार होता तो वो उससे फायर करना जानती तो शायद आतंकवादी मौके से भागने में कामयाब नहीं होते। रेखा ने आगे कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बंदूक नहीं चलानी आती थी। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली रेखा की शादी 1997 में डांगरी में हुई थी, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने अंतिम दौर में था। 1999 में पास के बाल जराला गांव में एक विवाह समारोह में आतंकवादियों द्वारा लगभग आधा दर्जन लोगों की हत्या के बाद उनके पति, जो उस वक्त ग्राम रक्षा समिति के सदस्य थे, ने उन्हें बंदूक चलाना सिखाया था। लेकिन शांति बहाल होने के बाद लोग वीडीसी के बारे में भूल गए और अपने हथियार अपने बक्सों में रख दिए। उन्होंने कहा उनके पति ने भी अपनी बंदूक सरेंडर कर दी। उन्होंने कहा कि लोगों में कोई डर नहीं था और वो देर रात तक खुलेआम घूम सकते थे। हालांकि हाल के आतंकवादी हमलों में दीपक और प्रिंस सहित 7 नागरिकों की मौत के बाद हथियारों की मांग फिर से बढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि मैं गांव की बाकी महिलाओं को भी हथियार उठाने और आतंकवादियों से लड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए राजी करूंगी। ऊपरी डांगरी गांव में हुए आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्रामीणों को डोडा प्रकार की ग्राम समितियों की स्थापना करने का आश्वासन दिया, जिसका नाम बदलकर ग्राम रक्षा गार्ड कर दिया गया है। वीडीसी के विपरीत जहां केवल एसपीओ को 1500 रुपए का वेतन दिया जाता था, लेकिन अब प्रत्येक वीडीसी को प्रति माह 4000 रुपए मिलेंगे। वीडीजी का नेतृत्व करने वाले को 4500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि अधिकारी वीडीजी के रूप में खुद को पंजीकृत करने वाले पूर्व सैनिकों को एसएलआर जैसे अर्ध स्वचालित हथियार देने की भी योजना बना रहे हैं। ये तो हुई लेडी ब्रिगेड की बात। अब सुनिए गृह मंत्री ने क्या कहा। अमित शाह एक दिन के दौरे पर आज जम्मू कश्मीर पहुंचे थे।
यहां गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक की, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। अमित शाह ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में मुस्तैदी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आतंक के खात्मे को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई। 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का भरोसा दिलाया गया। अमित शाह ने कहा कि राजौरी घटना की जांच अब एनआईए कर रही है। सरकार ने दोनों घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपी है। एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर इसकी जांच करेंगी। उन्होंने आगे बताया कि हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजौरी के पीड़ितों से मेरी बातचीत हुई है। 3 महीने के अंदर कश्मीर के हर क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। जम्मू के नागरिकों को मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आतंकियों की मंशा जो भी हो, लेकिन हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर यहां की सुरक्षा करेंगी। राजौरी में जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। अगले 3 महीने में हम इस पर काम शुरू करेंगे। राज्य के सुरक्षा चक्र को और मजबूत किया जाएगा। हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घाटी में धारा 370 हटाए जाने के बाद से आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। हम एक घटना के आधार पर घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। हालांकि हम यहां के सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। घाटी में आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देश की जनता के सामने रखा था, जिसमें देखा गया कि घाटी के हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। अमित शाह का कश्मीर के हालातों का जायजा लेने के लिए जाना एक बड़े एक्शन प्लान की तरफ इशारा करता है। इस दौरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 26 जनवरी भी नजदीक है और पाकिस्तान के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खुराफात चल रही होगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही दिल्ली के जहांगीरपुरी से 2 आतंकी भी पकड़े गए हैं, जो अभी हिरासत में हैं और जांच एजेंसियां इनसे उगलवाने में लगी हैं कि इनका प्लान क्या था। अमित शाह किसी भी कीमत पर घाटी में शांति कायम करना चाहते हैं। उन्होंने 3 महीने का वक्त मांगा है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 महीने में शाह का एक्शन प्लान कितना कारगर साबित होता है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।